दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आदर्श नगर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, न कि आम आदमी पार्टी। दिल्ली के आदर्श नगर में राहुल नाम के लड़के की पीट कर हत्या का मामला सामने आया और इस मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, बहुत ही कुकृत्य किया है और इसको अंजाम देने वालों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके, जितना जल्दी दिलवाई जा सके, दिल्ली सरकार उसमें पूरा काम करेगी। एलजी साहब से बात करके भी, पुलिस से बात करके भी, प्रोसिक्यूशन में जब आएगी तो बड़ा सा बड़े वकील लगा के ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इस वारदात को, उनको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के करौली में मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाने के मामले में बीजेपी ने 3 सदस्यों की एक समिति का किया है गठन, जो जांच के लिए करौली पहुंच चुकी है। इस समिति का गठन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने किया। यह समिति पुजारी की हत्या के मामले की जांच करेगी और उसके बाद पूरी रिपोर्ट सतीश पुनिया को सौंपेगी। तो एक समिति का गठन बीजेपी की तरफ से और यह समिति इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच करने के बाद वो बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू। बीजेपी इस मामले को लेकर राज्य की सरकार को घेरने में जुटी है और इस सबके बीच बीजेपी की एक जांच कमेटी पहुंची है मौके पर, जो जांच करेगी। बहुत ही दुखद ये घटना है कि एक पुजारी को जला दिया जाता है राजस्थान में और वहाँ की सरकार और वहाँ की प्रशासन जो है वो गिरफ्तारियां भी नहीं कर पाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान में जंगल राज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और आवश्यक है कि इस पे जो राजनीतिक गिद्ध हाथरस पहुंचे थे, राहुल गांधी अपनी चुप्पी तोड़ें, प्रियंका वाड्रा गांधी अपनी चुप्पी तोड़ें। और इस सबके बीच आपको बता दें, पुजारी की हत्या मामले पर राज्यपाल ने सीएम से बातचीत की है। कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत से की है बातचीत। प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चिंता जाहिर की है। सीएम गहलोत ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। तो राज्यपाल की तरफ से इस मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बात की है और इस सबके बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भरोसा दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा था, कैसे एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया, कानून व्यवस्था का क्या हाल है, ये बड़ा सवाल सरकार पर। हम सीधे करौली रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। भवानी, अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार परिवार भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार से कई मांग रख रहा था, तो वहीं अब सियासत भी शुरू, बीजेपी भी इस मसले को लेकर जोर शोर से सरकार पर हमलावर। देखिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त मंच पर खड़े हुए हैं और अभी सारे लोग इकट्ठे हो गए। अभी कुछ ऐलान करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि पहले उनके पास में चलें कि वो क्या बात कहना चाहते हैं। आप देखिए कि इस वक्त आ रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा कुछ कहना चाहते हैं। अभी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं। आप बताएं क्या हुआ, पुजारी को इंसाफ की बात थी और सरकार ने मांगों का क्या हुआ कि अशोक गहलोत सरकार ने नहीं सुनी आपकी बात? सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। आज 2 दिन हो गए हैं, पुजारी 3 दिन हो गए हैं, पुजारी की डेड बॉडी रखी हुई है और सर्व समाज मिलकर के यहाँ आंदोलन कर रहा है और मांग कर रहा है सरकार से कि पुजारी के लिए जो हमारी मांगे हैं, उनके परिवार की सुरक्षा का सवाल है, उनके लिए वजह क्या, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि वोट बैंक नहीं दिख रहा है सरकार को। सरकार हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती है कांग्रेस। अगर कांग्रेस को अपना वोट बैंक दिखता तो आप देख रहे थे हाथरस तक कांग्रेस पहुंच गई थी अपने वोट बैंक के चक्कर में। इसीलिए पुजारी वोट बैंक नहीं है, बिल्कुल वोट बैंक नहीं है, इसलिए तो कांग्रेस यहाँ आ नहीं रही है, कांग्रेस की नजरों में नहीं है। तो आप देखिए कि कोशिश करेंगे किरोड़ी लाल मीणा तक पहुंचने की। वो कुछ कह रहे हैं।
को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके आने से हमको बल मिला है, जिससे हमारी बोल रहे यार नहीं देख रहा मैं बूकना बस्ती का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो लग रहा है बहुत बड़ी बात है कि यहाँ कोई जाति की बात नहीं चली। गांव के पुजारी का सम्मान किया, गांव के पुजारी को सरेआम तेल छिड़क कर आग लगा दी। अपराधी मीणा जाति से थे, फिर भी मीणा समाज और सातों जात पूरी तरह से गरीब पुजारी बस्ती और आसपास के पूरे गांव को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे ही अन्याय के खिलाफ। और इस सब के बीच आपको बता दें, राजस्थान के करौली में पुजारी की मौत के 40 घंटे बाद एसपी और कलेक्टर पीड़ित परिवार से बात करने के लिए गांव पहुंचे, जहां गांव के 11 लोगों के प्रतिनिधिमंडल से उनकी बातचीत हुई है। गांव के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, परिवार की सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गांव वालों से बात करने के बाद एसपी और कलेक्टर ने सरकार से बात करके 2 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। वहीं गांव वालों ने भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो पुजारी का शव लेकर जयपुर की तरफ कूच करेंगे और वहां सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बीच पुजारी की पत्नी और बहू की तबीयत भी खराब हो चुकी है, जो कि धरने पर बैठे हुए थे। इस सब के बीच बड़ी खबर यह कि 2 घंटे का समय प्रशासन की तरफ से कि सरकार से पहले बात की जाएगी और उसके बाद मांगों को लेकर क्या रुख है प्रशासन का, शासन का, उसका जवाब परिवार वालों को दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, लगातार परिवार की तरफ से मांग की जा रही है कि जो तमाम मांगे उन्होंने रखी है, चाहे बात आरोपियों की गिरफ्तारी की हो या फिर उनकी मांगों की, जब तक ये सब नहीं होता है तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। और इस सब के बीच आपको ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा परिवार मातम में डूबा हुआ है, धरने पर बैठा हुआ है। तो वहीं बहू की तबीयत बिगड़ गई है, पत्नी की तबीयत बिगड़ गई है, पुजारी की। ये लगातार भूख हड़ताल किए हुए थे और इनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब तक प्रशासन, शासन, प्रदेश की सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। यहां तक कि अब तो यह भी जानकारी मिली है कि जयपुर की तरफ शव को लेकर कूच किया जाएगा अगर मांगे नहीं मानी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि शिकायत की थी पुजारी ने, जमीनी विवाद था, शिकायत की थी, उसके बावजूद भी आखिर क्यों शिकायत को अनसुना कर दिया प्रशासन ने? क्यों पुजारी को सुरक्षा नहीं दी गई? सवाल यह भी कानून व्यवस्था को लेकर कि आखिर कैसे एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी, कानून व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही पुलिस क्या कर रही थी? इस सब के बीच बड़ा सवाल यह कि आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं? भवानी, हमारे सहयोगी लगातार करौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, वहां से अपडेट तो दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं, परिवार जो मांग करा है उस पर अभी तक क्या रुख साफ किया गया है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से? तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखिए, कुछ आश्वासन दिया गया। जिस पटवारी की आप शिकायत कर रहे थे, जिस पटवारी की आप शिकायत कर रहे थे, कुछ मांगे देखिए मानी गई है, लेकिन कुछ मांगे और भी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी साफ कर रहे हैं कि कौन कौन सी मांगे मानी गई और उसके बाद में कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर अभी नहीं मानी गई। जो देखिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि जो मसला गिरफ्तारी का था या थानेदार को सस्पेंड करने का मामला था वो मान ली गई, लेकिन जो दो मुख्य मांगे हैं जिस पर सबसे बड़ा सवाल है कि परिवार को इसमें मान क्या लिया गया सरकार की तरफ से? भाई, आरोपियों की गिरफ्तारी तो होगी जिन्होंने जिंदा जलाकर मारा, और उस थाना इंचार्ज पर भी कार्रवाई होगी जिससे शिकायत की गई थी, उसके बावजूद उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है पुलिस प्रशासन का। इसमें मांगे मानने वाली कैसी बात है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो परिवार मांगे रख रहा है उस सब पर तो सरकार का कोई रुख नहीं अभी तक। आखिर क्यों? देखिए, कोई नहीं, सरकार कल से गोल गोल बातें कर रही है और लगातार इस गिरफ्तारी की मांग लगातार ये टालने की कोशिश कर रही है। चार बड़ी मांगे हैं। 4 बड़ी मांगों में से सबसे बड़ी 2 मांग यही है, 50 लाख का मुआवजा परिवार को दिया जाए, इसके अलावा नौकरी दी जाए। उन दोनों पर सरकार ने कोई भरोसा नहीं दिलाया। बाकी जो पुलिस कार्रवाई का मसला है, क्योंकि पुलिस को करना ही है। आप बताएं कि क्या सरकार से जो मेन मांगे थी उस पर सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया?
मेन मांगों में तो जवाब नहीं दिया, गोल गोल करके केवल 50 लाख की जो मांग थी उसमें 10 लाख की सुनने में आया कि 10 लाख रुपए की अभी घोषणा की है और कहा जा रहा है कि इसका जो झोंपड़ी है उसकी जगह पक्का मकान बना देंगे। ये तो एक केंद्र में पहले से ही भी योजना है और इस प्रकार का पूरा परिवार पहले से ही इस योग्य है, तो ये तो कब का ही बन जाना चाहिए था, है ना। तो इस प्रकार के जो और जिन पुलिस कर्मियों में इसमें लापरवाही बरती गई है उनको भी केवल अभी यहाँ से हटा दिया गया, जबकि उसका पनिशमेंट जो उनको मिलना चाहिए था, उनको सस्पेंशन होना चाहिए था, है ना, थाने का निलंबन होना चाहिए, वो सब संतुष्ट नहीं है। आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है जो सरकार ने संतुष्ट नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से 10 लाख रुपए देखिए जो बिल्कुल भवानी, 50 साफ लाख की साफ मांग पता थी, चलता है, इसमें 10 साफ पता लाख की चलता है कि देखिए पहले शिकायत नहीं सुनी गई, पुजारी की हत्या हो जाती है, जिंदा जला दिया जाता है, उसके बावजूद भी सरकार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है और साथ ही उस अधिकारी कर्मचारी पर भी कार्रवाई नहीं होती है जो इस सब के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने शिकायत पर कोई गौर नहीं किया। लेकिन परिवार जो मांग कर रहा है उस पर अभी तक सरकार को कोई रुख साफ नहीं है। इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि राजस्थान के करौली में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में गहलोत सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। हत्या का आरोप इलाके के भू माफिया पर लगा है और गहलोत सरकार पर इस मामले में लापरवाही का भी आरोप लग रहा है, जिसकी वजह से ब्राह्मण संगठनों में गुस्सा है और बीजेपी भी पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग पर धरने पर बैठ गई है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया और वो अपने समर्थकों के साथ करौली के बूकना गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार ने भी न्याय नहीं मिलने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में इलाके के लोगों और पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी लगाया लापरवाही का आरोप और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई। आरोपियों के 7 अक्टूबर को मंदिर के जमीन के विवाद में आरोपियों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जला दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान कल उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इससे इलाके के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जो तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, जो तमाम लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे हैं, उन सभी पर कार्रवाई क्यों नहीं, यही एक बड़ा सवाल और यही मांग भी। पर करौली के सपोटरा के राधा गोपाल मंदिर के पंडित बाबूलाल जी वैष्णव को उनको जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया और उनकी मौत हो गई। इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अपराधियों में भय नहीं है। और एक जो पुलिस की पंचलाइन अक्सर थानों पे लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में उनके मुख्यमंत्री नहीं, उनके गृह मंत्री होते हुए भी ऐसे लगता है कि ये पंचलाइन बदल गई। अपराधी तो मस्त हैं, जनता त्रस्त है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद हमारा मुआवजा मिले 50 लाख रुपए और नौकरी, और इसके अलावा पुलिसकर्मी और पटवारी जो आरोपी है। क्राइम अगेंस्ट विमेन के अंदर नंबर 1 राज्य कौन सा है? अनफॉर्चुनेटली राजस्थान। आए दिन घटना होती हैं। ये तो कुछ घटनाएं मीडिया के कारण लोगों को पता चल जाती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं हर दिन, हर जिले के अंदर वहाँ पर बलात्कार और रेप की घटनाएं, डकैती, मर्डर्स हो रहे हैं। बाड़मेर के अंदर एक 14 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ 2 दिन पहले। 12 के अंदर 2 नाबालिग बच्ची, 14 साल और 15 साल की बच्ची को अगवा करके ले गए और कई दिनों तक उनके साथ गैंग रेप हुआ। और उसके ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होने से पहले कहते हैं कि वो घूमने गई थी। ये इन्वेस्टिगेशन को एक गुमराह करने का नहीं हुआ, एक शय देने की तरीका नहीं हुआ, और पुजारी को जिंदा जला दिया गया। मंदिर माफी की ज़मीन के अंदर काम करने वाला पुजारी अपना मकान बना रहा है, वहाँ पर उसके मकान नहीं है रहने का, उसका पूरा परिवार है, और उसको उसके गुंडे आजकल जंगल राज गुंडों का पूरा दबंगियत वहाँ पर पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं। पुलिस आत्महत्या कर रही है, आप आत्महत्या के रिकॉर्ड देख लिए पुलिस के, वो बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस घबराई हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा है, और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन राजस्थान की राज्य सरकार को भी मिल रहा है क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकल पर्यटन कर रही है। वो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करके कहाँ से फ़ायदा उठाया जा सकता है वो कर रही है। एक गिद्ध को लाश नज़र आ जाती है दूर से, जलता हुआ पुजारी नहीं दिखता। उनको यूपी के अंदर सियासत करने वाली ये जो मौका है वो नज़र आ जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो दमन हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। अब पर्यटन करने के लिए यूपी तो गए हैं ये, अब क्या राजस्थान आएंगे? क्या उस पुजारी के परिवार के ऊपर हाथ रखने के लिए राहुल गांधी जी वहाँ आएंगे?
सर ऐसी स्थिति तक उत्पन्न हुई कि हैं जो परिवार की, जो पीड़ित परिवार जिसने अपना मुखिया खो दिया, उसकी मांगें मानी नहीं गई हैं अभी तक। परिवार अंतिम संस्कार परिवार करने से मना कर रहा है। सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंचा है। एक क्रोध होता है सरकार के प्रति, जिसकी जिम्मेदारी होती है रक्षा करना। वो क्रोध आज नज़र आ रहा है। न केवल उस परिवार, वो परिवार अभी क्या क्रोध करेगा, वो तो पीड़ा में है। क्रोध आज राजस्थान की जनता में नज़र आ रहा है, जगह जगह। जो राजस्थान की सरकार विश्वास खो चुकी है। ये राजस्थान की सरकार वो है जो 5 सितारा होटल में पिछले 5 महीने से बंद थी। इनको अगर किसी की सुरक्षा की चिंता है तो खुद की सुरक्षा की चिंता है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता की सुरक्षा नहीं कर पाएगी ये। और ये भी मैं आपको कह देता हूं कि इनके जो 3 साल बचे हैं, मान लीजिए अगर 3 साल खींच भी लेते हैं तो इन 3 साल के अंदर ये अपनी सत्ता को ही संभालेंगे। तो सुना आपने, बीजेपी लगातार अब सरकार को घेर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार पर, प्रशासन पर है कि आखिर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई होती तो शायद आज पुजारी जिंदा होते। हमारे सहयोगी भवानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, जिस पटवारी से शिकायत की गई थी, उन तमाम लोगों ने कार्रवाई नहीं की, उन पर कार्रवाई से आखिर सरकार और प्रशासन क्यों बच रहा है अभी तक? देखिए, पहले तो मैं एक बार अपडेट कर देता हूं, जो बातचीत के बाद में सरकार ने जो फैसला लिया वो फैसला एक बार वापस बता देता हूं। सरकार ने परिवार को 10 लाख का आर्थिक पैकेज देने की बात कही है और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में एक घर देने की बात कही है। 50 लाख की जो मांग थी उसको इस तरीके से टुकड़ों में किया गया। हालांकि घर वालों का, परिवार का, गांव वालों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान वैसे भी हासिल किया जा सकता। दूसरी, उन्होंने जो नौकरी की बात थी उसमें संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे एक नौकरी देने की बात कही है, स्थायी नौकरी नहीं है। 2 बड़ी मांगे थी, उनमें यह हुआ। तीसरी, उन्होंने कहा था कि आरोपियों की गिरफ्तारी, उन्होंने कहा कि उस पर आश्वासन दिया कि जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। चौथी जो मांग है जिसके अंदर से सस्पेंड करने की, उसके लिए उन्होंने कहा कि एसएचओ को सस्पेंड किया जाएगा। उनके पीड़ित परिवार के वो भाई थे, अभी यही थे वो ये बता रहे थे वो संतुष्ट नहीं थे इस बात को लेकर, जो आश्वासन दिया, जो भरोसा दिया गया उसको लेकर। लेकिन एक मोटे तौर पर सहमति लगभग बन चुकी है। तो हो सकता हो कि आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा। लेकिन लगभग मोटे तौर पर एक सहमति बन चुकी है, क्योंकि सरकार इससे ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। हम एक बार कोशिश करेंगे कि परिवार से बात कराने की कोशिश करेंगे कि परिवार की तरफ चलते हैं कि परिवार के लोग, अभी उनके भाई ललित, उनके भतीजे हैं जो पुजारी जी के, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा कि जो संविदा पे नौकरी की बात कही, उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट, इसके बजाय उनको स्थायी नौकरी दी जाए, इसकी मांग कर रहे थे। हालांकि अब इस बात को लेकर परिवार के अंदर, अब देखिए कि इस वक्त फैसला लिया गया, आपको जो सुविधाएं दी गई है, पैसे की बात की, नौकरी की बात की गया, पुलिस वाले को हटाने की बात की, तो उससे आप संतुष्ट हैं? सरकार मना, देखिए कि इस वक्त उनके क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर। जो चारों मांगों पे संतुष्ट है आप? हाँ, जब हमारी बस्ती माता संतुष्ट हो गई, के अनुसार संतुष्ट है। अंतिम संस्कार करेंगे आप? हाँ जी। कौन सी मांग मानी गई आपकी? यही है, तो 10 लाख रुपए की तो घोषणा की है और लिमिटेड नौकरी की गई थी। अच्छा, संविदा नौकरी का मतलब समझते हैं आप? क्या होती है संविदा नौकरी? समझते हैं क्या होती है? इतना समय से तो टाइम नहीं लगता। संविदा नौकरी का सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है आपको? प्राइवेट है। सस्पेंड करने की बात की थी वो थानेदार, कर रहे हैं क्या? उस पर उन्होंने भरोसा दिया? कर दिया होता है ना, अभी बोला था उन्होंने, कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे और आरोपियों को अरेस्ट कर देंगे। ये परिवार के लोग हैं जो कि पूरी तरह से, देखिए ललित जी, एक बार हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि ये उनके भतीजे हैं ललित जी। तो ललित जी, अब मोटे तौर पर आप तैयार हैं, अंतिम संस्कार करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे? हमारी बस्ती माता तैयार हो गई तो हम भी तैयार। बस्ती वाले क्या कह रहे हैं? बस्ती वाले कह रहे हैं कि हाँ, बस्ती वाले सहमत है कि अब अंतिम संस्कार करेंगे, हाँ, आंदोलन अब नहीं करेंगे। तो आपने जो सरकार ने दिया उससे संतुष्ट है या आपको लगता है कि जो आपकी मांगे जितनी थी उतनी नहीं मानी गई? नहीं मानी, जो नहीं मानी थी, आपकी जितनी मांगी थी उतनी नहीं मानी ना। उनकी बेटी हमारे साथ है। तो देखिए कि परिवार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्या करे, क्योंकि उनको आखिरकार उन्होंने मानी।
उनकी पत्नी है। क्या अब जो सरकार ने जो अभी कहा, जो बस्ती मतदान कर लिया, क्या कर लिया जी, तैयार है, अंतिम संस्कार करेंगे? परेशान काफी किया आज 20 घंटे से ज्यादा यहाँ पर शव रखा रहा। बस्ती जो बस्ती ने तय कर दिया वो स्वीकार। ये उनकी पत्नी है जो आज दिन में कई बार बेहोश हो चुकी है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। और बस्ती के लोग, क्योंकि उन्होंने समझौता पूरी तरह से उनको मान्य नहीं, लेकिन क्योंकि मान इसलिए रहे हैं क्योंकि पिछले 20 घंटे से परिवार ने खाना नहीं खाया, स्थिति नाजुक है। इस वजह से उन्होंने जो सरकार ने जो पैकेज दिया उस पर आखिरकार अब तैयार हो गए और अब अंतिम संस्कार करेंगे। परिवार इसके लिए तैयार है। हालांकि परिवार का कहना है कि वो संतुष्ट नहीं है। पहले बड़ी संख्या में मौजूद थी वो यहाँ। भवानी, मुझे लगता है कि गरीब परिवार है और एक गरीब के सामने चारा भी क्या है, क्योंकि कल मौत हुई थी, अंतिम संस्कार भी करना है शव का। प्रभावशाली लोगों से आखिर कब तक भिड़े गरीब परिवार, ये सबसे बड़ा सवाल है। और शायद यही वजह है कि परिवार अब सहमति बनाता दिख रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी, सहमति के बावजूद भी कई सवालों से राज्य की सरकार बरी नहीं हो जाती। आपको दिखा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर, बहुत सारी मांगे परिवार की तरफ से रखी गई थी, लेकिन उनकी किसी भी मांग को माना नहीं गया। 10 लाख के अलावा बाकी जो तमाम मांगे वो योजना में है। भवानी, जरा एक बार आप फिर से पूछिए। देखिए, गरीब परिवार है, उसके सामने चारा तो हालांकि कोई है नहीं मानने के अलावा, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से संतुष्ट है? कब तक अब अंतिम संस्कार होगा? देखिए, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अभी कैमरे पे जो भतीजे उनके ललित, उन्होंने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फैसला अब गांव ने किया है इसलिए उन्होंने कहा कि जो गांव फैसला करेगा वो उन्हें मान्य होगा। जब गांव ने शर्तें मान ली तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा, जैसा भी किया उन्होंने, वो लगभग स्वीकार है। 4 मांगे, फिर मैं एक बार दोहराता हूँ, 4 मांगे थी क्या और सरकार ने क्या पूरी की। पहली मांग थी 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, उसकी जगह सरकार ने 10 लाख का मुआवजा दिया और कहा कि एक प्रधानमंत्री आवास के अंदर एक मकान दे देंगे जो गरीबों को उस योजना के तहत वैसे ही दिया जाता। दूसरी थी कि सरकारी नौकरी दी जाए, उसकी जगह उन्होंने कहा नौकरी दे देंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पर नौकरी दी जाएगी, जो स्थायी नौकरी नहीं होती है। परिवार स्थायी नौकरी की मांग कर रहा था। तीसरी जो मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो, किसमें जो पुलिस थाने के अधिकारी है जिन्होंने इस पूरे मामले में आरोप था आरोपियों को बचाने का, उस पर भरोसा दिलाया गया है कि उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और जल्दी उसके ऑर्डर निकाल दी जाएंगे। चौथी जो मांग थी जिसके अंदर ये था कि आरोपियों को अरेस्ट किया जाए, उस पर भरोसा दिलाया। अभी अरेस्ट नहीं हुए, एक ही आरोपी अरेस्ट हुआ, लेकिन क्योंकि दिन अस्त होने वाला है, मात्र 1 से 1.5 घंटे का वक्त बचा है। अगर इस वक्त अगर अंतिम संस्कार नहीं होता तो फिर उसके बाद में कल होगा। तो परिवार के सामने ये दुविधा की स्थिति है, गाँव के साथ दुविधा की स्थिति है कि वो क्या करे। वो 20 घंटे से लेकर बैठे हुए, इसलिए लास्ट में ये तय किया गया कि जैसा भी दिया, जो भी दिया, अब गांव ने फैसला कर दिया कि नहीं, अंतिम संस्कार करेंगे। तो ये फिलहाल फैसला हुआ है गांव का, और गांव का फैसला परिवार को मान्य है। लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस पर ज्यादा कुछ कह सके। जी, क्योंकि परिवार की मजबूरी है, 20 घंटे से ज्यादा कुछ शव को हो चुका है और इस सब के बीच शव खराब होगा अगर और देर तक रखा जाता है। ऐसे में ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। लेकिन भवानी, ये कितना शर्मनाक है, 4 मांगे, उनमें से सिर्फ एक 50 लाख की जगह 10 लाख की मांग को छोड़ दें, उसके अलावा वो तमाम मांगे, वो मांगे तो है नहीं, जो सरकार दे रही है वो तो पहले से उनको सरकारी तौर पर मिलता, योजना के हिसाब से मिलता। इस सब के बीच प्रशासन और शासन का रुख कितना शर्मनाक आपको नजर आता है। परिवार अब चाहता है कि अंतिम संस्कार किया जाए। देखिए वैसे देखा जाए तो कोई मांगे पूरी नहीं की। ये ह्यूमिलेशन है, ये एक प्रताड़ना है एक परिवार के साथ में, जिसको सबसे पहले जलाकर मारा गया था, उसके बाद में उतना ही अत्याचार सरकार का है कि उसको किस तरीके से पिछले 45 घंटे प्रताड़ित किया गया। पहले जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर बॉडी वहाँ पर रखी गई, फिर उसके बाद में गाँव लाया गया, तो गाँव के अंदर भी तकरीबन 20 घंटे से यहाँ पर बॉडी रखी हुई है। अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे, गांव के लोग इकट्ठे हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता, जिद, और सरकार कहीं न कहीं, क्योंकि ये परिवार, गांव के लोगों का कहना, कई लोग जो आए हैं उनको कहना कि क्योंकि वोट बैंक नहीं है, पुजारी परिवार के ज़्यादा वोट नहीं होते हैं, तो सरकार वोट की नज़र से देखती है। कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। आप सबसे शर्मनाक स्थिति नहीं है कि कोई मंत्री नहीं पहुंचा, कोई कांग्रेस का नुमाइंदा नहीं पहुंचा, कोई विधायक नहीं पहुंचा, स्थानीय विधायक नहीं पहुंचे। हाथरस में इनके बड़े नेता पहुंचते हैं। यहाँ पर गैंगरेप, रेप की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, उसके बावजूद सरकार का रवैया सबके सामने, किस तरीके से मामले में कार्रवाई, और अब ये इतना बड़ा मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा के सरेआम जिंदा जला दिया गया,
उस पर प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचा। भवानी, देखिए कोई नहीं देखिए यहाँ पर आए कौन, यहाँ पर सबसे पहले एक एडीएम आए और उसके बाद में लोकल एक डीएसपी आए, वो आए सुबह, उसके बाद में वो भी चले गए थे फिर उसके बाद में बातचीत के लिए जब प्रेशर बनाया गया, जब यहाँ पर लोग धरने नहीं हटे, अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए, तब फिर उसके बाद में एसपी और कलेक्टर आए थे, घर पे नहीं आए वो यहाँ पर, वहाँ एक स्कूल के अंदर जहाँ पर बातचीत के लिए 6 लोगों को उन्होंने बुलाया था, जिनसे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ में बात की और निकल गए और कहा कि सरकार को वो संदेश दे देंगे, सरकार आगे फैसला करेगी। परिवार से मिलने कोई नहीं आया यहाँ पर। इसके बजाय उन्होंने ये किया कि यहाँ पर गांव में एक बार फोर्स तैनात कर दी, जिससे कि एक तरह से ये डराने की कोशिश भी है। परिवार के लोगों का कहना है कि कल रात को भी ये कोशिश की गई, रात में जलाने के लिए परिवार पर दबाव बनाया गया, क्योंकि जब बॉडी लेकर जयपुर से पहुंचे थे तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 के लगभग बज गई थी, तब दबाव बनाया था कि अभी अंतिम संस्कार कर दिया जाए। आप देखिए कि हाथरस में उसी पर सवाल उठाया जा रहा है, राहुल गांधी उसी पर सवाल उठा रहे थे कि रात में अंतिम संस्कार कैसे हो गया। परिवार का कहना है, गाँव वालों का कहना है कि रात को यहाँ पर दबाव बनाया, इस दबाव इसलिए बनाया कि परिवार को कुछ देना नहीं पड़े। ललित जी एक छोटी ये आप ये बताएं कि देखिए कि कोई सरकार से कोई मंत्री आना चाहिए, स्थानीय विधायक आना चाहिए, कोई आपका हालचाल पूछने के लिए आया? कोई नहीं आया सर। कोई नहीं है? सरकार से कोई नुमाइंदा, कोई अफसर, किसी ने आपको पूछा? नहीं पूछा। यहाँ मिलने नहीं आया? नहीं आया। आपसे नहीं पूछा आपका दर्द क्या है? वैसे क्राइम की टीम आएगी और एक पीएम आवास योजना वाला क्या है? एक मैं भूल गया, एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी संविदा कर्मी की नौकरी इस बच्चे को दी जाएगी। पीएम आवास योजना वाला क्या है सर, एक बार बता दीजिए। पीएम आवास योजना के तहत जो झोपड़े का क्या इसमें फॉर्म भरना पड़ता है और प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपए मिलता है मकान। सर पंच पटेलों से आपकी बातचीत हुई, क्या धरना उठेगा नहीं होगा, साफ बता दीजिए। बोलो भवानी, यानी हम ये कह सकते हैं कोई मांग राज्य सरकार ने नहीं मानी इस पूरे परिवार की। देखिए आप इसको हम इसको किस रूप में कहें, लेकिन परिवार की जो मांग थी, जो गांव की मांग थी, वो उस रूप में नहीं मानी गई। और ये सरकार की जिद होती है। आप हमेशा देखिए कि सरकार क्या करती है, सरकार ये करती है कि जो आपने मांगे मानी है वो नहीं मानेंगे, हम उसको मानेंगे अपने तरीके से। तो ये जो सरकार की जिद है, यही इसी पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या था। छोटे से मामलों के अंदर हमने देखा है, राजस्थान में देखा, कई मामलों में एक्सीडेंट के मामलों के अंदर सरकार बड़ा मुआवजा देती थी, सरकार बड़े फैसले करती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप बताएं क्या ये जो मांगे जो अभी मानी गई, दिन भर 20 घंटे इंतजार करना पड़ा, क्या संतुष्ट हैं या मजबूरी? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है हम, किसी भी अभी कोई मांग ही नहीं हमारी पूरी हुई है। नहीं, सरकार ने कहा कि 10 लाख का मुआवजा देंगे। 10 लाख का मुआवजा देंगे, अभी आश्वासन ही तो है। अच्छा, इसको भी आप अभी आश्वासन मानते हैं? और 50 लाख की मांग थी आपकी? 50 लाख की मांग थी हमारी, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई यही आश्वासन दिया है और कुछ नौकरी का उन्होंने आश्वासन दिया, उस पर भरोसा है? लेकिन उसमें भी संविदा नौकरी का कहा था उन्होंने। सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ तो आया नहीं अभी तक, किसी प्रकार का कोई कार्यकर्ता या कोई मंत्री या MLA विधायक यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। भवानी, लिखित में कुछ नहीं माना गया। भवानी, लिखित में कुछ नहीं माना गया, यानी सारी मांगे हवा में मानी गई हैं। ये बता रहे हैं कि कोई नहीं पहुंचा, लिखित में कुछ नहीं माना गया। यानी कर रहे हैं वहां पर आके किसी देखिए जो इनका ये कहना है कि आप आए, ये बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के, ब्रजलाल जी, ये बताएं कि जो समझौता हुआ, एक तो ये लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग संतुष्ट नहीं है कि जो पूरी मांगे थी वैसे नहीं मानी गई। क्या मांगे क्या मानी गई और क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि मुख्य जो 5 मांगे थे, थानेदार से परेशान थे, थानेदार को हटाया गया। हटा दिया। सबसे ज्यादा शिकायत पटवारी की थी। सबसे लोगों ने पूरे बुकलान की पटवारी को हटाया गया। हमारी ये मांग थी कि हमको 50 लाख मुआवजा दिया जाए। निश्चित रूप से 50 लाख नहीं मिला, लेकिन इस गरीब परिवार को 10 लाख मुआवजा मिला और 10 लाख की व्यवस्था अन्य की गई है। इनके परिवार में से बच्चे को संविदा पे नौकरी के लिए क्या जो किया गया है। संविदा पे आपने सरकारी पूरी नौकरी की मांग की थी? चूँकि योग्यता भी सारी चीजें होती है भवानी जी, और पूरा प्रयास किया। मैं इससे आगे आपको ये भी कहना चाहूँगा
कि इससे ज़्यादा अगर हम लाश पर बैठते तो कांग्रेस या पूरे लोग ये कहते भारतीय जनता पार्टी लाशों की राजनीति करती है। कभी भारतीय जनता पार्टी लाशों की राजनीति नहीं की। हम लोगों ने ये प्रयास किया है और बूंगड़ा गाँव वाले संतुष्ट हैं। हाँ, और ज़्यादा हो सकता था, हमारा ये प्रयास है जितना हम करा सके कराया है। चूंकि लाश को आज 48 घंटे हो गए, इससे ज्यादा लाश को नहीं रोका जा सकता। ये बीजेपी के नेता है, यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के। यहाँ पर बीजेपी के काफी सारे नेता बैठे थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद थे। तो इस धरने के अंदर जो बीजेपी का कहना है कि उन्होंने भी अपनी तरफ से बातचीत की है, और क्योंकि अभी की जो परिस्थितियां थी उसके अंदर अभी इतना ही किया जा सकता है। उसकी वजह बताइए कि बीजेपी की भी जो लड़ाई थी इस मामले को लेकर सरकार के साथ, क्या वो अब खत्म या आगे लड़ाई को आगे ले जाएगी बीजेपी? जी ब्रजलाल जी, एक बार बताएंगे कि आप बताएं कि बीजेपी तो एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी महिलाओं के खिलाफ अपराध की। राजस्थान में कानून व्यवस्था कानून का राज खत्म हो चुका, अपराधियों के हौसले बुलंद है। क्या इसके बाद में आपकी वो लड़ाई खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। ये कानून व्यवस्था की लड़ाई है, ये जंगल राज की लड़ाई है, वो यथावत जारी रहेगी। जिंदा जलाया गया उसमें अब जो सरकार ने पैकेज दे दिया उसके बाद में संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये प्रकरण समाप्त हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था की जो लड़ाई है, भूमाफिया की जो लड़ाई है, जंगल राज की जो लड़ाई है, बहनों के साथ बहन बेटियों बलात्कार की जो लड़ाई है, ये सारी लड़ाइयाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ेगी। इनमें चुप बैठने वाली नहीं है। इस सरकार की नाक में दम करती रहेगी। तो बीजेपी वो लड़ाई लड़ती रहेगी, लेकिन सवाल सबसे बड़े कई सारे खड़े हो रहे हैं यहाँ पर कि गांव वालों के समर्थन में बीजेपी जरूर आई है, लेकिन जो मांगे जो परिवार जिस रूप में मांग कर रहा था, स्थायी सरकारी नौकरी और संविदा पे नौकरी पे रात दिन का फर्क होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो नौकरी दी जा रही है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दी जा रही है। परिवार इसी को लेकर, इसीलिए उनके जब भतीजे से जब हम बात कर रहे थे ललित से, तो ललित का चेहरा उतरा हुआ था। वो ज़्यादा कह नहीं पा रहा था क्योंकि फैसला गांव का है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन उन्होंने कहा कि जो गांव ने फैसला किया वो उन्हें मंजूर है, जैसा है वैसा, क्योंकि अंतिम संस्कार अब करना है। क्योंकि 20 घंटे से ज़्यादा घर के अंदर शव को रखे हुए हो गए, और वैसे देखा जाए तो पिछले 45 घंटे हो चुके हैं। तो इसलिए इस मजबूरी के अंदर आखिरकार यहाँ पर सहमति बनी। लेकिन एक बड़ा सवाल जो अभी भी जिंदा है, वो बहुत बड़ा है कि आखिर जिंदा जलाया गया तो उसके अंदर आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, क्या उनको सख्त सजा दिलाने को लेकर सरकार क्या करेगी, और जो अरेस्ट को लेकर है, अभी आरोपी अभी भी एक ही अरेस्ट है, उनकी कितनी जल्दी गिरफ्तारी होगी? कितने आरोपी हैं भवानी? एक की गिरफ्तारी? चलिए भवानी, लौटेंगे आपके पास। तो सरकार की सहायता से परिवार नाखुश है। जो चीजें जो मांगे सरकार कह रही कि हमने मांग लिए, दरअसल वो मांगे परिवार की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जब शव 48 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जा सकता और ऐसे में 20 घंटे बीत चुके हैं, तो शव का अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार अब सहमत हो गया है।